सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और जैसा कि हमने कहा था कि जे.एंड.के की सीरीज़ जो हमने कंप्लीट की थी एमसीक्यूज़ की, पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के जो सिलेबस में है, उसके बाद हमने कहा था कि हम अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसके रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक हैं उन हर एक टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ जो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो बाकी बचा सिलेबस है, जैसे कि आपकी कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उसे भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट इसके बाद हम कंप्यूटर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जे.एंड.के अकाउंटेंसी और कंप्यूटर जो हैं वो 90% जो हैं, 90% मार्क्स जो हैं वो इन तीन ही सेक्शंस के हैं। तो इन तीन को तो हम एटलीस्ट डिस्कस करेंगे ही करेंगे बिफोर द एग्ज़ाम। और हो सका अगर वक्त बचा उसके बाद तो हम इकोनॉमिक्स साइंस को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अकाउंटेंसी की जो सीरीज़ है उसके रिलेटेड अकाउंटेंसी का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके ऊपर जो आज 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम लेकर आए हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी का मतलब जो है सिंपल में अगर हम कहें कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे एक बिज़नेस में कुछ चीज़ आ रही है या कुछ चीज़ जा रही है, चाहे वो सामान हो, कैश हो, क्रेडिट हो, व्हाटएवर, जो भी बिज़नेस में आ रहा है या बिज़नेस से जा रहा है, उस चीज़ को जो हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि प्रॉपर हम कल को जवाबदेही दे सकें, कल को हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। तो उसके लिए जो हर एक जो बिज़नेस में चीज़ आ रही है या जा रही है, उसका जो प्रॉपर बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है उसके उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो पहला सवाल है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जो कि अकाउंट की जो बुक बनाते हैं हम उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। ऑप्शन पहला है कि सेल्स ऑफ गुड्स, कि जो हमने गुड्स बेची वो। दूसरा है पेमेंट्स ऑफ सैलरी, जो हमने तनख्वाह दी मुलाजिम्स को। तीसरा है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ जो हमने काम पर लगाए हैं स्टाफ, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसा काम कर रहे हैं। और चौथा है परचेज ऑफ गुड्स, जो हमने चीज़ बिज़नेस के लिए खरीदी है। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या है कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स तो बिल्कुल रिकॉर्ड की जाती है, जो भी हम चीज़ें बेचेंगे एक बिज़नेस में वो बिल्कुल रिकॉर्ड की जाएंगी। पेमेंट ऑफ सैलरीज जो हैं, यानी सैलरी जो हमने देनी है अपने स्टाफ को, वो भी इंक्लूड की जाएगी। और फोर्थ है परचेज ऑफ गुड्स, के जो हम बिज़नेस में चीज़ ले रहे हैं वो भी बिल्कुल इसमें इंक्लूड की जाती है। तो कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ स्टाफ। तो आपकी स्टाफ की क्वालिटी जैसी भी है वो आपके पर्सनल बिहेवियर में है कि आप कैसा स्टाफ चाहते हैं। अगर अच्छा नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो आपकी पर्सनल है, आपने कौन सा स्टाफ, कैसा स्टाफ चाहिए आपको, एक लड़का फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, रिक्वायरमेंट उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वट, वो आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद, सॉरी इट्स नॉट विल, विद है। तो बुक कीपिंग जो है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है, नीचे दिए गए ऑप्शन। तो पहला है कि रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा रियलिटी टू बिजनेस, की जो फाइनेंशियल डेटा है जो कि बिजनेस की रियलिटी को दिखाता है उसे बुक कीपिंग में रखा जाता है। दूसरा है डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग रिकॉर्ड डाटा। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, उसका डाटा प्रिपेयर करना, क्या ये बुक कीपिंग में आता है। तीसरा है इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, कि जो भी डाटा बनकर आया उसका एक प्रॉपर निचोड़ निकालना और फिर वो निचोड़ जो है आप इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को देते हो। तो ये भी जो है बुक कीपिंग में आता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं
ये बुक कीपिंग के अंदर ही आती हैं। तो बुक कीपिंग में आपको रिकॉर्ड भी करना है, देन रिकॉर्ड के बाद आपको क्लासीफाई करके डाटा को समराइज़ करना है और फिर उसे इंटरप्रेट करके फर्दर जो है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को अवेलेबल करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि द पायनर ऑफ अकाउंटिंग इज़, ठीक है, जो अकाउंटिंग जो है उसको पहली बार जो है अगर हम कहें कि किसने यूज़ किया या ये इस प्रोसेस की थिंकिंग किसके अंदर आई, तो ये क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए है आर्थर फील्ड हाउस, दूसरा है गिटमैन, तीसरा है विलियम पिकल्स और चौथा है लुकास पैकोली। तो अकाउंटिंग का फादर हम किसे कहेंगे या फिर जिसने अकाउंटिंग को इजाद किया, जिसके दिमाग में पहली बार ख्याल आया कि अकाउंटिंग नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो ये आइडिया था जिसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ लुकास पेकिलस। तो लुकास पैकोली पहले इंसान थे जिनके अंदर अकाउंटिंग जैसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए ये आइडिया आया, तो इसलिए हम इन्हें पायनर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन फील्ड ऑफ, ठीक है, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है यानी कितना पैसा लगेगा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में और उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना पैसा लगेगा, वो जो सारा चीज़ है वो कौन सी अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तीन तरह की अकाउंटिंग्स होती हैं। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसमें हम जो भी बिज़नेस के अंदर चीज़ आ रही है जा रही है, जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है यानी जिसमें कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं या कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं बिजनेस पॉइंट्स ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। देन होता है आपके पास एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है कि जो आपकी मैनेजिंग टीम है यानी जो भी ऑनर्स हो गए एंड देन मैनेजर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, तो ये सारे जो हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं और ये पूरे बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, ये सारा कुछ देखते हैं। ये ही लोग जो होते हैं प्रॉफिट कितनी आई है इस साल, इसको देखकर अगले साल हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, क्या क्या हमें डिलीशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें ये देखते हैं कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। थर्ड आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो चीज़ होती है जो कि आपकी जो प्रोडक्शन है यानी जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बिज़नेस में बेचने के लिए या बिज़नेस करने के लिए, उस चीज़ की प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसी रहेगी, किस तरह से रहेगी, कितनी रहेगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ देखने का काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग देखता है आपकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज़ रिक्वायर्ड बाय। तो जितने भी रिकॉर्ड्स जो हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो किस किस चीज़ को अवेलेबल करवाए जाते हैं और वो किस किस जो कैटेगरी है पीपल्स की, जो हम नीचे ऑप्शंस में देखेंगे, इनमें से किस कैटेगरी के लोगों को उस बिज़नेस के रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, के बिज़नेस की जो मैनेजमेंट यूनिट है अभी मैंने बताया जो कि सारा रिकॉर्ड्स देखती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और उसी के बेस पर आगे फर्दर क्या हमें पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फ्यूचर पॉलिसीज़ वो किस बेस पर बनाएंगे। तो पहला तो आ जाता है। दूसरा है आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग हैं जिनका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, अभी तक वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो आउटसाइडर्स को अगर डाटा रिक्वायरमेंट की हम बोलें कि ज़रूरत होती है या नहीं, तो ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि आउटसाइडर्स चाहे आज आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, लेकिन कल को वो शायद ये सोच रहे हों कि हमें आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व होना है, हमें आपकी सेल्स जो हैं वो ख़रीदनी है या फिर आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, रॉ मटेरियल वगैरह। बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी आउटसाइडर हैं, उन्हें अगर आपको लोन देना है तो उन्हें भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कंट्री की क्या है वो भी पता होनी ज़रूरी है। तो आउटसाइडर्स को भी इस डाटे की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। देन तीसरा होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं बेटा कि जिनसे हमने कुछ चीज़
सामान लिया है, क्रेडिट पर कुछ हमने उनसे लिया, यानी उधार पर हमने उनसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर हमें पैसों की ज़रूरत है, व्हाटएवर कुछ भी चीज़, अगर हमें गुड्स सर्विसेज कुछ भी चाहिए क्रेडिट पर किसी चीज़ से हम अगर वो ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स को भी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर्स के पास अगर जानकारी सारी होगी तो उसी बेस पर वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्रेडिटर्स हमें बिल्कुल भी उधार पर कोई चीज़ नहीं देंगे, कोई रिस्क नहीं लेगा कोई। और अगर हमारी कंडीशंस अच्छी हैं रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो वो बिल्कुल हमें खुश होकर कुछ भी चीज़ जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो उनको भी जो है रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, तो इसका मीन्स कि आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्डिंग है उसकी ज़रूरत इन सब कैटेगरीज़ के लोगों को होती है। इसके अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है जब वो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग प्रोवाइड्स अबाउट, कि जो बुक कीपिंग है वो कौन सी स्टेज के बारे में हमें जानकारी देती है। ऑप्शन ए है प्राइमरी फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है एनुअल इंफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो आपको बताऊं कि बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी की जो होती है चीज़, वो हमें बिल्कुल सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ प्राइमरी इंफॉर्मेशन। कैसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन की, बुक कीपिंग में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने ली है या दी है, सिर्फ आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं। बुक कीपिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनालाइज नहीं कर रहे। जब अकाउंटिंग की बात होगी तो वो बात की बात है, लेकिन बुक कीपिंग की बात है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में है ही क्या फ़र्क, कि आप बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड है आप उसको एज इट इज़ नोट कर देते हो, आप उसकी कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो उसमें कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस हुआ, बस जो चीज़ आ रही है आप उसको रिकॉर्ड किए जा रहे हो, जिस हिसाब से वो डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, आ रही है, जा रही है, उस हिसाब से आप उसको नोट डाउन करते जाते हो। तो वो बिल्कुल एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। अब सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन आपने बनानी है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, उसकी समराइजेशन करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, फर्दर स्टेप्स हैं, वो सारे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो बुक कीपिंग की बात करें तो सिर्फ एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़, कि बुक कीपिंग का जो आज मॉडर्न सिस्टम है वो कैसा है इनमें से। ऑप्शन ए है सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी है डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि होते क्या हैं ये सिस्टम। तो अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम में बेटा क्या होता है कि आप जब भी कोई रिकॉर्ड बनाते हैं उसकी दो साइड्स होती हैं। एक तो आपकी होती है डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। लेफ़्ट साइड में आपकी डेबिट साइड होती है और राइट साइड में आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने ली है या बिज़नेस में जो चीज़ आई या बिज़नेस से जो चीज़ गई, उसको सिर्फ आप एक ही साइड में उसको उसकी एंट्री करते हो। या तो उसको डेबिट साइड में एंटर करोगे आप, या तो उसको क्रेडिट साइड में करोगे। मीन्स उसकी डबल एंट्री नहीं होगी, या तो वो इस जगह पर हो रही है या तो इस जगह पर हो रही है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन है उससे सिर्फ सिंगल एंट्री देखकर, यानी जो अकाउंट की जो दो साइड्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही सिंगल साइड में उसको एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में आपकी सेम वही बात है कि दो साइडें हैं, आपकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो यहाँ से अगर डेबिट हो रही है तो सेम अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट भी होगा, और अगर सेम अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो उतना ही अमाउंट यहाँ से डेबिट होगा, यानी एक ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड होगी और डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड होगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम सिंगल डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो आजकल की अगर आप मॉडर्न देखो तो पहले सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो चलता था काफ़ी टाइम तक, लेकिन अब जो है रिसेंटली डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आ गया है। तो अगर हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सप्लाई ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। ठीक है, तो
एक दो पार्टीज हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, हम दोनों के बीच गुड्स और सर्विसेज को लेकर डील हो रही है इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, मैं आपको गुड्स और सर्विसेज दे रहा हूँ मान लीजिए, और मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ उसके बदले, या फिर आप मुझे गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो और मैं आपको उसके बदले पैसे दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें फूड्स, सॉरी गुड्स नहीं, फूड्स है, फूड्स और सर्विसेज, फूड्स नहीं होगा एक्चुअली, गुड्स ही होगा, यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको गुड्स होगा यहाँ पे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज व्हाट। ठीक है, तो आइए देखते हैं मतलब क्या होता है। तो गुड्स की ट्रांजैक्शन है कि अगर दो बिजनेस इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में सिर्फ गुड्स की एक्सचेंज हो रही है, सर्विसेज की एक्सचेंज नहीं हो रही। अगर गुड्स की एक्सचेंज हो रही है सिर्फ, तो उसको हम गुड्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर हम दोनों के बीच, दो बिजनेस के बीच सिर्फ सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको हम सर्विस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और सॉरी 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 सॉरी, आंख में कुछ चला गया था। तो अगर हम क्या बात कर रहे थे कि अगर गुड्स की सर्विसेज हो रही है तो उसे हम गुड्स ट्रांजैक्शन कहेंगे, सर्विसेज की हो रही है तो सर्विस ट्रांजैक्शन कहेंगे, और अगर दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन 4 अगर हम देखेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अगर कोई चीज़ हम उधार पे दे रहे हैं किसी से, या कोई चीज़ हम उधार में ले रहे हैं, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग तो है यहाँ पर, लेकिन आखिर है कि एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसका जो आखिरी स्टेप है अकाउंटिंग में, वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा प्लीज़, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये तो पहला स्टेप आ गया। दूसरा है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना। आखिरी स्टेप है अकाउंटिंग का। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करो तो इंफॉर्मेशन में नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी आपकी, ओके है, लेकिन ये आपने प्रोवाइड तो नहीं ना किया अभी किसी को, तो वो इंफॉर्मेशन का लास्ट स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। चौथा अगर देखें कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका रिकॉर्डिंग के बाद वाला सेकंड या थर्ड स्टेप आ जाता है, तो लास्ट स्टेप तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आया है, जो भी आपकी एक एसेट लाइबिलिटीज़ बचती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने वो उसको कम्युनिकेट किया कि उसको आपने पब्लिकली अपनी बिज़नेस की, आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन की साइट है, आपने उसको साइट पे चढ़ा दिया, कोई गैजेट पर अपना डाल दिया है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कहीं से भी, कहीं पर भी आपने चढ़ा दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आपका है तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन चढ़ा दी है, यानी जो भी डिटेल बनी है आपकी, प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी एसेट वट एवर, जो भी आपका फाइनल ईयर में खर्चा कर के जो बच गया है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप जब किसी हर चीज़ को पब्लिकली अवेलेबल कर देते हो, गवर्नमेंट को, बैंक्स को, क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को, सब कुछ जब आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस स्टेप को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट ईयर की प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, एक तो हो गया आपने जो रॉ मटेरियल लिया है, या कोई भी चीज़ आपने रॉ मटेरियल लिया है, ये तो आपका यूज़ के लिए आ गया, इसको हम गुड्स बोलते हैं, जिसे आपने बेचना नहीं है कल को। बाकी जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, वो तो आपका बिजनेस में तो रिकॉर्ड होगा नहीं। एक चीज़ होती है जो आप लेते हैं किस पर्पज़ के लिए, कि आपको कल फिर बेचना है। जैसे मेरी टीवीज़ की दुकान है, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, मैं टीवीज़ अब मैं घर में तो बना नहीं रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चाहे है, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा उस चीज़ की। मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे वो टीवी जो है होलसेल पर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 10,000 की टीवी किसी से ली है, और वो मैं दुकान पर रख कर उसको आगे फर्दर अपना प्रॉफिट वगैरह 1-2 हज़ार 3,000 जो भी मेरे को प्रॉफिट चाहिए,
उतना मैं लगाकर आगे बेच रहा हूँ, 2-3 हज़ार में प्रॉफ़िट ले रहा हूँ। तो वो चीज़ जो कि मैंने सेम टीवी ली पर और उसको आगे बेचने के लिए वापस लिया, पर्पस ऑफ रीसेल के लिए मैंने अगर किसी चीज़ को लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है परचेजेस, बी है मर्चेंडाइज, ऑप्शन सी है गुड्स और इन्वेंट्री और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, गुड्स इन्वेंट्री वो आ गई जो चीज़ें आपको बेचनी नहीं है, जो आपको बिजनेस के अंदर जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसे हम गुड्स कहते हैं। और जो पर्पस ऑफ रीसेल के लिए करते हैं बेटा, उसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ परचेजेस। तो जो भी चीज़ आप बिज़नेस में ले रहे हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि इसको कल मैंने बेचना है, तो उसको हम परचेज़ के अंदर ले आएँगे, ठीक है? उसे हम परचेज़ कहेंगे, तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। तो इतना ही था आज के लिए। सॉरी, 10 क्वेश्चन हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यस, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है आज के इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, आई थिंक आपने काफ़ी सीखा होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। और कल को हम जो सेकंड इसका टॉपिक होगा, मुझे पूरा याद तो नहीं है, बट वटेवर जो भी होगा उसके ऊपर हम एमसीक्यूज़ ले आएँगे और ऐसे ही हम डीप जाकर उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारी सीरीज़ के साथ। और अगर हमारे चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लगे तो फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।